तो आज हम लोग जो है वेक्टर और 3D का टॉपिक लेंगे। वेक्टर एंड 3D ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम एटलीस्ट 10 ऑब्जेक्टिव तो आना ही है बिहार बोर्ड में। तो आइए सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि हम कोई वेक्टर दिए आर, कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जैसे कि आपके जानते होंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। और इस वेक्टर का आप अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, ये जो सिंबल है ये वेक्टर एरो लगा देते हैं तो वेक्टर हो जाता है। और वेक्टर को अगर इस मोड में हम बंद कर देंगे तो ये इसको मैग्नीट्यूड हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या होता है, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जा रहा है या मॉडुलस पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है, ये सिंबल होता है आई के पीछे वाला के स्क्वायर, जे के पीछे वाला के स्क्वायर, के पीछे वाला के स्क्वायर का रूट ले लीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन से आप क्लियर कर लीजिए। ए वेक्टर मान लीजिए नाम दे दिए हम 3i प्लस 2j माइनस के कैप है और इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जानते हैं रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 है इसके कॉफिशिएंट तो उसका स्क्वायर हो जाएगा +1। तो 9 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 14। फर्स्ट क्वेश्चन आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ लेगा। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है वो देखिए। आपसे कह देगा कि 3i प्लस 5j प्लस 6k और इसी का मोड लगा देगा और आपसे कहेगा बताइए इस वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 5 11 9 20 और 3 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, मतलब रूट 70। तो पहली कंसेप्ट अगर कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया रहे तब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस हिसाब से निकालते हैं वो हम लोग देखें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी वेक्टर मान लीजिए कोई भी वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 6k और दूसरा वेक्टर बी है 2i माइनस 2j माइनस 3k और आपसे हो सकता है पूछ ले कि दोनों वेक्टर का जोड़ कितना होगा, a प्लस b कितना होगा, ये पूछ सकता है। या आपसे पूछ दे a माइनस b कितना होगा। तो अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो याद रखें i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ जोड़ते हैं। तो 3 2 5i, 4 में से -2 जाएगा तो 2j और 6 में से -3 जाएगा तो 3k। मतलब यही इस दोनों का एडिशन करने पे आएगा। अगर माइनस किया जाए तो 3 में से 2 गया तो i कैप, 4 में से -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6j, 6 में से -3 तो कितना हो जाएगा +9k। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दो वेक्टर का जोड़ या 3 वेक्टर का जोड़। तो आप याद रखेंगे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया कि 2a प्लस 3b बताइए, मतलब वेक्टर ए में 2 से गुना, वेक्टर बी में 3 से गुना, तब जोड़िए। तो 2 से पहले इसमें गुना कर दो तो 6i प्लस 8j प्लस 12k कैप प्लस 3b, तो इसको जोड़ो 3 दूना 6i माइनस 6j माइनस 6k। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6i जोड़ 6i कितना होगा 12i, 8j में से 6j गया तो कितना रहेगा 2j, अब 12k में से 6k गया तो कितना के 6k। तो आपको दो वेक्टर के जोड़ और घटाव का सवाल दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे कह दे ए वेक्टर है 2i माइनस 5j और बी वेक्टर है 3i प्लस 4k, और आपसे मांग दिया कि बताइए 2a प्लस 5b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले भाई दोनों वेक्टर को जोड़िए, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखिए 2a का मतलब कितना, 2 से गुना, तो 2 दूनी 4i माइनस 10j प्लस 5b, तो 5 दिया 15i प्लस 5 का 20k। अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया, आई वाला 15 4 19i माइनस 10j प्लस 20k का, और इसका मतलब है मोड निकालना है, तो मोड का मतलब 19 का स्क्वायर 361 माइनस 10 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर 400, तो हो जाएगा ये 861। समझ गए। तो मैग्नीट्यूड संबंधित और जोड़ संबंधित, घटाव संबंधित ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मान लीजिए कि आर कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है ये, आर के ऊपर कैप लगा दीजिएगा, और इसका फॉर्मूला होता है उसी वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वही वेक्टर लिखिए और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बट्टा, और उसी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आर वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस k का, और हमसे पूछ दिया बताओ आर का यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर। तो आर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वही वेक्टर लिख देंगे 3i माइनस 2j प्लस k क्या बट्टा उसी का मैग्नीट्यूड बोलो, 3 तिया 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 1, तो आर कैप कितना हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k अब बट्टा √14। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपको एक और क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। देखिए मान लीजिए आपसे पूछ दिया ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k, और आपसे क्या दिया कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन ए प्लस बी डायरेक्शन, ए प्लस बी डायरेक्शन। देखिए ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है, और आपसे पूछा जा रहा है यूनिट वेक्टर बताइए ए प्लस बी के डायरेक्शन में। तो याद रखेंगे आपको ए प्लस बी के डायरेक्शन में मांगा है ना, तो पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। 3 2 5 है, 3 2 5j अब माइनस 5k माइनस 4k। अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये दो गो नाम है तो एगो नाम दे देते हैं पी वेक्टर। इसी का यूनिट चाहिए तो पी कैप कितना हो जाएगा, पी वेक्टर बट्टा पी का मैग्नीट्यूड, तो 5i जोड़ 5j माइनस 4k बट्टा 5 25 5 25 और 4 चौका 16। अब जो होगा वही हम लोग यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये रहा यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। वो किसी भी 2a प्लस 3b का डायरेक्शन में क्या देगा, 3a प्लस 5b के डायरेक्शन में क्या देगा। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालने का यही रूल है कि आप वो चीज लिखे इसका एक कोई नाम दे दें और उसका यूनिट वेक्टर निकालना, पी बट्टा पी का मैग्नीट्यूड से निकालना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे कह दे फाइंड ए वेक्टर
in the direction of a vector I plus j plus k. Find a vector in the direction of a vector of 8 units magnitude, 8 units मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक वेक्टर बताओ जो इसके डायरेक्शन में हो और कितना मैग्नीट्यूड हो 8। तो पहले इसके डायरेक्शन में, जिसके डायरेक्शन में निकालना उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर बट्टा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर कितना, आई प्लस जे प्लस के बट्टा उसी का मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 3। अब ये ए कैप आ गया। अब इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जो कितना मैग्नीट्यूड का हो, 8। अब 8 से इसमें गुणा कर दीजिए, 8 ए कैप कितना हो जाएगा, 8 बट्टा √3 आई प्लस जे प्लस के। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे ए डॉट बी, दो वेक्टर का जो गुना होता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर नंबर देता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। आप कहोगे सर इसको मैग्नीट्यूड पढ़ते थे, मैग्नीट्यूड या मॉड एक ही बात है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब देखिए कैसे निकालेंगे सर। तो देखो अगर ये वेक्टर कोई दिया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप और b वेक्टर दिया है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप और आपसे कह दिया कि a डॉट b बताओ, तो देखो कैसे निकालेंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्यों सर, क्योंकि i को i के साथ डॉट करते तो 1 देता है। i देखो i को i के साथ करेंगे तो 1, a1 a2 तो a1 a2, j को j के साथ डॉट करेंगे तो 1, b1 b2 c1 c2। तो याद रखिएगा i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ गुणा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ जाता है। a डॉट b जो है b डॉट a के बराबर होता है। चाहे आप a को b के साथ डॉट करवाइए या b को a के साथ, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि b को a के साथ करेंगे तो a2 a1 b2 b1 c2 c1। अब देखिए इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि i डॉट i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 होता है। मतलब खुद के साथ अगर डॉट होगा तो 1 देगा और दूसरे के साथ जैसे ही डॉट करवाइएगा तो 0 दे देगा। j डॉट k भी लिखा रहेगा तो 0 दे देगा, i डॉट k भी लिखा रहेगा तो 0 दे देगा। खुद के साथ डॉट 1 होता है, दूसरे के साथ डॉट 0 होता है, ये आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि a डॉट b और इसमें m a लगा है, स्केलर नंबर है m को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब a डॉट b निकाल लीजिए। कहीं पर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ 2a डॉट 3b कितना होगा, तो 2 3 6 लिख सकते हैं और a डॉट b लिख सकते हैं। ये बात को आप ये क्लियर कट याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए a वेक्टर इक्वल टू है 3i प्लस 2j प्लस k कैप और b वेक्टर है 2i प्लस j माइनस 3k। तो a डॉट b का मतलब i को i के साथ तो 3 दूनी 6, j को j के साथ तो j के पीछा में 1 है तो 2 एकान 2, k को k के साथ तो प्लस माइनस माइनस 3 एकान 3, तो 6 2 8 में से 3 गया 5, तो a डॉट b कितना आ गया 5। समझ गए। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, मान लीजिए 2a डॉट 3b,
2a डॉट 3b। तो पहले द्वितीया 6 और आ गया a डॉट b, तो 6a डॉट b, तो a डॉट b कितने लाए हम लोग 5, तो 6 गुने 5 कितने हो जाएगा 30। ऐसे निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पूछ लेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी का मॉड बटा मॉड ए इंटू मॉड बी। समझ गए? अब यही दोनों वेक्टर है मान लीजिए, और आपको इस दोनों वेक्टर के बीच का दिया एंगल बताओ कितना थीटा है। तो देखिए हम जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का मॉड। तो ए डॉट बी कितना है 5, तो 5 बट्टा मॉड ए, बताइए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मॉड ए निकालना सीखे हम लोग, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 1 रूट 15, और बी का मॉड निकालिए 2 दूनी 4 1 5 3 तिया 9, तो बी का मॉड हो गया तो रूट 14। तो यहाँ पे रख दीजिए रूट 15 गुने रूट 14, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 बट्टा 15, 14 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो इतना भी रख सकते हैं रूट 15 इंटू रूट 14। तो ये था दोनों वेक्टर के बीच एंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ 3D का कंसेप्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखेंगे।